चैप्टर 11 अपादान कारकम पंचमी विभक्ति को आज हम लोग देख लेंगे। यहाँ अपादान कारक यानी ये 5वें स्थान पर आता है संस्कृत में, इसीलिए इसे पंचमी विभक्ति के रूप में जानते हैं। अपादान कारक का चिन्ह से होता है और इसमें हम लोग देखते हैं कि जब अलगाव के संबंध में से का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जब अलग हो या फिर भय की स्थिति उत्पन्न होती है या डर अथवा क्रोध का बोध होता है या फिर जन्म लेने के संबंध में हम अपादान कारक का प्रयोग करते हैं, यानी वहाँ पर जो से लगता है वो हमारा अपादान कारक कहलाता है और ये संस्कृत में पंचमी विभक्ति के रूप में इसे ही हम लोग जानते हैं। अब इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ने से पहले इसके परिभाषा को सबसे पहले देख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि संज्ञा के जिस रूप से अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। और यहाँ पे कुछ दो यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है, जैसे वृक्षात पत्राणि पतन्ति, यानी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी यहाँ वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, गिर रहे हैं। सह अश्वात पतति, वह घोड़े से गिरता है, यानी वह घोड़ा से अलग हो करके, यानी गिरने के संबंध में वो घोड़ा से अलग हो जा रहा है। तो अब हम इसके अब पाठ को हम लोग अनुवाद करेंगे और यहाँ अब हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले देख लेंगे हम लोग। अयम गगनः अस्ति, यह आकाश है। अत्र तारागणा सन्ति, यहाँ अनेक तारे हैं। केचित् तारकाः गगनात् पतन्ति, कुछ तारे आकाश से गिरते हैं। गगने सूर्यः चन्द्रः च अपि स्तः, आकाश में सूर्य और चंद्रमा भी हैं। ताभ्यां प्रकाशः निस्सरति, उनसे प्रकाश निकलता है। सूर्यात् तीव्र प्रकाशः निस्सरति, सूर्य से तेज प्रकाश निकलता है। सर्वेभ्यः तारकेभ्यः अपि प्रकाशकिरणानि अत्र आगच्छन्ति, सभी ताराओं से भी प्रकाश की किरणें यहाँ आती हैं। इयं सभाशाला अस्ति, यह सभाघर है। अत्र बहवः जनाः सन्ति, यहाँ बहुत लोग हैं। एका महिला सभायाः बहिः आगच्छति, एक महिला सभा से बाहर आती है। अत्र
द्वे द्वारे अस्ति। यहाँ 2 दरवाजे हैं। ताभ्यां द्वाराभ्यां जना आगच्छन्ति गच्छन्ति च। उन दोनों दरवाजों से लोग आते और जाते हैं। सभाध्यक्ष भाषणं करोति। सभाध्यक्ष भाषण देता है। सर्वे ध्यानेन शृण्वन्ति। सभी ध्यान से सुनते हैं। अत्र जलपानानि अपि सन्ति। यहाँ जलपान भी आदि भी हैं। खाद्य पदार्थेभ्यः दूरं जलं विद्यते। खाने की सामग्री से दूर जल है। इदं विद्यालय भवनम् अस्ति। यह विद्यालय भवन है। अत्र छात्राः च ध्यानेन पाठं पठन्ति। यहाँ सभी छात्र ध्यान से पाठ पढ़ते हैं। एकः शिक्षकः भवनात् बहिः आगच्छति। एक शिक्षक भवन से बाहर आता है। शिक्षकाभ्यां दूरम् एकः छात्रः अपसरति। दोनों शिक्षकों से दूर एक छात्र दूर जाता है। सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः दूरं प्रशिक्षकः धावति। सभी छात्रों से दूर प्रशिक्षक दौड़ता है। शिक्षिका अपि क्षेत्रे सन्ति। शिक्षिकाएं भी मैदान में हैं। ताभ्यः शिक्षिकाभ्यः विना बालाः दुखिनः सन्ति। उन शिक्षिकाओं के बिना लड़कियां या बालिकाएं दुखी हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ हम लोग आ जाएंगे सेकंड पार्ट में। संवाद। संवाद का मतलब हो जाता है बातचीत। तो यहाँ बातचीत दिखाया जा रहा है। षष्ठ कक्षाया
छात्राः शिक्षिकया सह वनविहाराय गच्छन्ति। छठी कक्षा के सभी छात्र शिक्षिका के साथ वन घूमने जाते हैं। शिक्षिका: भो छात्रः पश्यतः तत्र खगा वृक्षे कूजन्ति। शिक्षिका: हे छात्रों, देखो वहाँ पक्षी वृक्ष पर चहकते हैं। ते शाखाभ्य पत्राणि त्रोटयित्वा नीडानि रचन्ति। वे शाखाओं से पत्ते तोड़कर घोंसला बनाते हैं। कृष्ण: आम महोदय, अहं पश्यामि यत् तत्र द्वौ खगौ तिष्ठतः। कृष्णा: हाँ महोदया, मैं देखती हूँ जहाँ वहाँ दो पक्षी बैठे हैं। तौ कृष्णमुखौ स्तः, वे दोनों काले मुंह वाले हैं। राधा: अरे तत्र त्रय सिंहा अपि सन्ति। राधा: अरे वहाँ 3 शेर भी हैं। ते सिंहा अतीव भयंकरा सन्ति, वे सभी शेर बहुत भयानक हैं। ते पिंजरे उच्चै गर्जन्ति, वे पिंजरे में जोर से गरजते हैं। रक्षा: कृष्णा पश्यतु, कृष्णा देखो, अत्र त्रय रक्तमुखा वानरा अपि सन्ति। यहाँ 3 लाल मुंह वाले बंदर भी हैं। ते वानरा वृक्षेभ्यः कूर्दन्ति, फलानि च खादन्ति। वे बंदर वृक्षों पर कूदते और फलों को खाते हैं। शिक्षिका: इतः पश्यन्तु, यह देखो, अत्र 2 कोकिले मधुरं कूजतः। यहाँ 2 कोयल मधुर कूकते हैं। ते शाखायाः शाखां गच्छतः कूजतः च, वे शाखाओं से शाखाओं पर जाते और कूकते हैं।
मोहनः रोहनः संजय अत्र पश्य एते खगा जलाशयात् जलानि पीबन्ति। संजय यह देखो ये सभी पक्षी तालाब से जल पीते हैं। अत्र पंचहंसः 12 वर्तका चापि जले तरन्ति। यहाँ 5 हंस और 12 बत्तख भी जल में तैरते हैं। शिक्षिका अधुना तत्र चलन्तु यत्र वन्याः पशवः सन्ति। शिक्षिका अभी वहाँ चलो जहाँ वन के पशु हैं। तत्र अश्वा सिंहाः गजाः वानरा भालुकाः मृगाः व्याघ्राः मार्जराः सर्पाः च भ्रमन्ति। वहाँ अनेक घोड़े शेर हाथी बंदर भालू हिरन बाघ बिल्लियाँ और सांप घूमते हैं। सर्वे छात्राः तत्र गच्छन्ति। सभी छात्र वहाँ जाते हैं। तो ये हम लोग का पूरा चैप्टर का अनुवाद कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 11 का। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे।